आजाद जी पूरे उत्तर प्रदेश में आपने एक प्रत्याशी उतारा है, उस पर विश्वास हासिल किया है, विश्वास माना है, कितना आश्वस्त है आप अपनी जीत के प्रति? देखिए, मेहनत करेंगे, सिर्फ हवाबाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहला चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जो भी मजबूत कैडर के लोग हैं वो सब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। ज़मीनी तौर पे बूथ कमेटियाँ तैयार हो गई हैं, मजबूत चुनाव लड़ेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जीत का जो है सेहरा हाजी यामीन जी के और तमाम कार्यकर्ता यहाँ काम करेंगे, उनके सर पर। आज बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रोल हो रहा है कि आपने आज बस में सफर तय किया है। सारी पार्टियां इससे बहुत ही बौखलाई हुई हैं, क्या डर है आपसे कि जो आपसे इतनी परेशान है पार्टी? काम कर रहा हूँ, एसी के कमरे में बैठ के जो है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर इनकी लड़ाई लड़नी है तो रोड पे आना पड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, जिनको जान की परवाह वो वीआईपी सुरक्षा में जाते हैं। और मैं अकेला इसलिए बस में गया था कि मुझे जिस तरह के अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, मुझे हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित, ना मुसलमान, ना कोई गरीब, कोई महिला सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। इसके गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए हमने राजनीतिक जिम्मेदारी भी उठाई। अब तक हम सामाजिक रूप से जो है समाज की लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस सत्ता से नीतियाँ बनती हैं, जिस सत्ता से सुरक्षा होती है, अगर आज हम लोग सत्ता में होते, किसी की मजाल है कि गरीबों पे अत्याचार कर देता, किसी बहन को का बलात्कार कर देता, तो आज हम सत्ता में नहीं है, उसकी कमी महसूस करते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। आज जिन लोगों को पूजा पाठ करना चाहता वो हम पे शासन कर रहे हैं, तो जब इस तरह के लोग शासन करेंगे तो न्याय व्यवस्था कहाँ से लागू होगी? इसलिए हमने तय किया, आज़ाद समाज पार्टी बनाई। जब करोड़ों लोगों ने हमसे कहा कि हम राजनीतिक विकल्प चाहते हैं, और पहला ईमानदार प्रत्याशी जो है वो बुलंदशहर में उतारा, और पूरी उम्मीद है कि हाजी यामीन साहब जीत के आएंगे और पहला विधायक जो है वो बुलंदशहर से मिलेगा। आपके तमाम पोस्टर बैनर पे माननीय काशीराम का चित्र अंकित है, बसपा के संस्थापक हैं, आपकी पार्टी में उनका चित्र अंकित है। क्या माना जाए कि बाबा काशीराम का भी आपको आशीर्वाद है या कैसे, क्या मान रहे हैं आप? देखिए, मेरी उम्र जो है बहुत कम है। लोग मेरी उम्र को बार बार वो मुझे ताना देते हैं कि उनकी उम्र राजनीति में भी कम है। मैंने अभी चोर बाजारी नहीं सीखी है, मैंने लाशों पर राजनीति करनी नहीं सीखी है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। मैंने दुख तकलीफ़ का, गरीबी का समय देखा है और मुझे पता है कि उनसे कैसे निपटना। मैंने अत्याचार, अन्याय देखे हैं। मैं गाँव के माहौल से आता हूँ जहाँ जातिगत भेदभाव है। मैंने मॉब लिंचिंग देखी है। मुझे उस तकलीफ़ का आइडिया है जो इस देश का मुसलमान सहता है। मैं उस लड़ाई को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। तो मान्यवर काशीराम साहब जो हैं, जिनकी आप बात करें, वो मेरे गुरु, मेरे आदर्श हैं। सिर्फ उनका नाम लेने से काम नहीं चलता है। आप बीएसपी की बात करें, बीएसपी तो राम राज्य की बात भी कर रही है, मगर काशीराम साहब तो राम राज्य के खिलाफ थे। वो तो बहुजन राज चाहते थे, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत चाहते थे। तो मैं जो हूँ काशीराम साहब के दिखाए रास्ते पे चल रहा हूँ। आखिर क्या खूबी है काशीराम साहब के सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। सर्वजन की बात से दिल्ली पर राज नहीं होता है, तो बहुजन की बात से दिल्ली पर राज होगा। इसलिए मैंने बहुजन समाज के लिए नया राजनीतिक विकल्प बनाया जो ईमानदार, मजबूत, कार्य करने वाले, समर्पित नौजवानों को नेतृत्व देगा और उनको जो है सदन में भेजेगा जिन्हें तकलीफ है, जो उस तकलीफ से लड़ते आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों से सामाजिक संगठन के बैनर पे। आखिर क्या कारण है, जैसे ही चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है कि वो आ रहे हैं, सारा प्रशासन, शासन सब चौकन्ना हो जाता है, एक तरह कर्फ्यू जैसा वातावरण हो जाता है? आखिर क्यों डर है? आखिर जब कोई सच्चा आदमी आता है और वो अपने लोगों से जो प्रेम आप देखते हैं ना, मुझे धमकाना पड़ता है कभी कभी इनको, तो मुझसे प्रेम करते हैं। तो मेरी सच्चाई, ईमानदारी, मेरी नीयत से डरते हैं। अगर मैं सत्ता के लोगों का सलाहकार होता, सहयोगी होता, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं ना मुकदमे से डरता हूँ, ना मैं जेल से डरता हूँ, ना मैं फांसी से डरता हूँ। मैं बहुजन समाज में जन्मे अपने संतों महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूँ और इस देश पे बहुजन समाज राज करेगा। मैं यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं राज करने के लिए। क्या कहेंगे आप? बुलंदशहर की जनता पे अच्छा मौका है कि वो इस बार जो हैं एक ईमानदार और एक प्रत्याशी के साथ साथ जो है चंद्रशेखर आज़ाद के भी हाथों को मजबूत करें। अगर हाजी यामीन विधानसभा जाते हैं तो बुलंदशहर की आवाज़ और बुलंद होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर किसी गरीब को यहाँ सताया जाएगा, 100 को लेके आएगा अगले चुनाव। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी गरीब को सताएगा तो यहीं से उदाहरण पेश होगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने ज़मीन से उठ के एक उदाहरण पेश किया, मुझे पूर्ण भरोसा कि हाजी यामीन भी जो है एक उदाहरण पेश करेंगे और ये 24 घंटे जनता की सेवा करेंगे। किसी गरीब पे अत्याचार होगा तो मुझे पूर्ण भरोसा कि इनके दरवाजे जो हैं 24 घंटे खुले रहेंगे। ये अपने घर से फ़ोन करवा के ये नहीं कहेंगे कि नेताजी बाहर गए, ये यहीं रहते हैं, ये दिल्ली नहीं रहते हैं। अच्छा, जीतने से पहले सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, आप पर कैसे विश्वास करें यहाँ की जनता? ऐसा है कि ये विधानसभा का एक सिंगल सीट का चुनाव है।
उनसे भी सवाल कीजिए जिन्होंने वादे करके जो है धोखा दिया है, जो सत्ता में बैठे हैं। हमें जब मौका मिलेगा, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। मुझे सामाजिक संगठन के दम पे जो मौका मिला मैंने उसको निभाया। जब इस देश में CA-NPR NRC पे इस देश के मुसलमान को अकेला खड़ा कर दिया गया, तो पूरे भीम आर्मी के नौजवान उनके साथ खड़े होकर हमने विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो जो कानून था वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, उसको बस सिर्फ समझाया नहीं गया, वो पूरे देश के खिलाफ था, हर वर्ग के खिलाफ था। आज ऐसे ही सिर्फ किसान रोड पे है, लेकिन हमने किसानों को भी अकेला नहीं रहने दिया, हम किसानों के साथ भी खड़े हुए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जो है ये 3 अध्यादेश जो पारित हुए किसानों के लिए नहीं हुए हैं सिर्फ, ये इससे महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी उसमें पिसेगा। आपकी पार्टी क्या मानती है जो किसानों के ये कानून पास किया है, कितना नुकसान होने वाला भविष्य में? किसान गुलाम हो जाएगा पूंजीपतियों का। जैसे आज देश जो है अडानी अंबानी का गुलाम हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और देश के जो है पूंजीपति जो हैं 10-12 परिवार जो है उनकी आमदनी दुगनी चौगनी बढ़ रही है। एक बड़ा घोटाला चल रहा है गरीबों को सताने का। गरीबों के पेट में रोटी नहीं है, अमीरों के कुत्ते भी जो हैं घी खा रहे हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी से बहुजन समाज की बहुत उम्मीद है। यानी सोची समझी एक स्ट्रेटजी है ये इस देश को पूंजीपतियों को गुलाम बनाने की। उन्हें भी नहीं पता जो इसे गुलाम बना रहे RSS BJP के लोग, कि कल जब ये देश पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा तो उनकी भी सुनवाई नहीं होगी, उनका भरम में निकल जाएगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को मजबूती से आगे बढ़ाएं, और इस मजबूती से आगे बढ़ाने की लड़ाई में हमारी पहली चोट बुलंदशहर में होगी। और क्योंकि लोकतंत्र में जिनके पास सत्ता होती है उनके ऊपर जुल्म जानती नहीं होती, उनके अधिकार नहीं सीज किए जाते। तो अगर हम सत्ता में कल 2022 में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं रहेगा, कानून व्यवस्था जो है मजबूत होगी, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से जो है कानून का यूज़ किया जाता है। मैं खुद लॉयर भी हूँ। आज सत्ता में बैठे लोग उत्पीड़न भी करते हैं और पीड़ितों को धमका के जो है मुकदमे वापस करवाते हैं। ये बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप ASP पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता से तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की जनता का हमें इतना प्यार मिल रहा है, और हम यहाँ की जनता का इतनी सेवा करेंगे। इंशाल्लाह इनका सहयोग हर वक्त इनके साथ रहेंगे। जो यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ की जनता का किसी ने कोई काम नहीं किया अब ये 5 साल से जब से ये सरकार बनी है कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, बुलंदशहर के लोगों को अक्सर यहाँ पे आगे बड़े बड़े लुभावने सपने देती है जो पार्टियाँ हैं, क्या आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी आगे? नहीं, इंशाल्लाह हमारी पार्टी कर पाएगी। अल्लाह ने चाहे तो 2022 में हमारी सरकार बनेगी। इंशाल्लाह हम इसलिए ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, दलितों के लिए और यहाँ के मुसलमानों के लिए कुछ बताइए। दलितों की और मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, इनकी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जितने भी गरीब मजदूर हैं इनकी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। इंशाल्लाह हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंशाल्लाह यहीं से हमारी जीत कायम होगी। अगर आपको यहाँ की जनता जिता देती है तो आप क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लोगों के लिए इंशाल्लाह ऐसी सेवा करूँगा कि कभी ये याद रखेंगे कोई विधायक हुआ।